चलो शुरू करते हैं हम लोग। कल हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे वो थे न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी थी अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। आज हमारा दूसरा टॉपिक है ना। और क्या चल रहे थे हम लोग, कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे थे। आज उसका दूसरा टॉपिक है, ठीक है। ए हम कर चुके हैं, ये बी वाला टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन होगी, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 में। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो जो चीज़ें समझती जाएं उसको लिखते जाओ, उसके बाद जहाँ डाउट आएगा वो मैं सॉल्व करवाऊँगा। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन कैपिटल इन प्रॉफिट्स। सी एक्वायर दिस फ्रॉम 316 फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। और सी कितने ला रहा है? 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है। तो चलाओ आगे चलते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 1,20,000 एंड 70,000। ये एडजस्टमेंट करने से पहले कि इनकी कैपिटल है, इन सिंपल वर्ड्स ओपनिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल, है ना। चलते हैं, 1 मिनट इस पेन को थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं, ये हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अब हम करते हैं इसके आगे क्या होगा, देखते हैं। इट डिसाइडेड आफ्टर C's addition the capital of A and B adjusted on the basis of C's capital. Any excess or shortfall to be adjusted by withdraw or bringing in cash by old partners, ठीक है। यहाँ तक हमें चीज़ें गिवन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होगा। देखो हमें रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। कहाँ गिवन है? देखो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, गुडविल फर्म के गिवन है। किसकी गिवन है? फर्म की गिवन है, ठीक है। कैलकुलेटेड है ये वाली। 1 लाख रुपये वो लेके आ रहा है। यहाँ तक बात हमें समझ में आ रही है। हम सीधा एक काम करते हैं, इसका बनाते हैं कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सीधा, जिससे हमें चीज़ें और क्लियर होगी। तो बिना किसी देरी के बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हम अकाउंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और साथ के साथ लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ, ठीक है। ड्रॉ करो साथ के साथ। कौन कौन है यहाँ पे? ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी। देखो हमें सबसे पहले दे रखा है कि इनकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,20,000 एंड 70,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वाले क्वेश्चन के, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों से रेडी रहिए। 70,000, ठीक है। और ये कितने पैसे लेके आया वो भी लिख देते हैं हम लोग, बाय बैंक। ये कौन लेके आएगा पैसे? ये लेके आएगा C। कितने लेके आ रहा है? ये कितने लेके आ रहा है अभी हमने देखा था, 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी नहीं आएगी। अगला बाय, देखो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है तो हम डाल देंगे यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना है हमारा? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है 24,000। कितना है? 24,000। लिखो इसको। 24,000 को कौन से रेशो में बांटोगे? 24,000 को हम लोग बांटेंगे ओल्ड रेशो में 5:3 में। तो 8 आता है, 8 3, तो ये आ जाएगा हमारा 15,000, ठीक है। एंड 3 है ना 9,000। ये हमारा यहाँ तक आ चुका है। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन बांट दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया। अब फर्म की गुडविल है 1,20,000 की, ठीक है। तो हम लोग अब बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे हम लोग अब? वर्किंग नोट। चलो बांटते हैं। बांट दिया हमने, नहीं बांटा, बच गया। अभी बांटते हैं, रुक जाओ एक बार। चलो इसको बांट देते हैं फिर बिना रुके। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और ये हमारा है 40,000। तो 8 का डिवाइड लगेंगे 5, 5 5 से 25,000 एंड 15,000, ठीक है। अब हमारी यहाँ की सारी चीज़ें कंप्लीट है, पर हम लोग अब पीछे चल सकते हैं जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर दे नहीं रखा है, इसको एडजस्ट किससे करना है। तो हम लोग ओपन करेंगे इसका करंट अकाउंट, है ना।
तो हम लोग एक एंट्री यहाँ पास कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग करंट से पास करने वाले, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, है ना, बाय सीज करंट, है ना, बाय सीज करंट। कितने हैं? 2,40,000। अब देखो यार एक सिंपल सी बात है कि 2,40,000 अगर मैं बोलूँ तो फर्म की गुडविल है कितनी? 2,40,000। तो सीज गुडविल शेयर कितना हो जाएगा बताओ? हम लोग क्या करेंगे, 2,40,000 में डिवाइड लगाएंगे किसका, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1/4 से। कितना आ गया? 460। तो ये कितना आ गया? 60,000 आ गए। ठीक है, अब देखो, अब समझना इसके अंदर एक चीज़ और, सी एक्वायर दिस फ्रॉम एज 316 फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। अब तुम लोग यहाँ क्या गलती करोगे, इसको 3:1 कंसिडर कर लोगे, ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ फ्रॉम गिवन है और यहाँ पे ऑफ गिवन है, ठीक है, और ये कंडीशन मैंने आप लोगों को कराई थी कि जब फ्रॉम हो तो ये इसका सीधा सेक्रीफाइस है ना। सी का जो ए है उसका सेक्रीफाइस कितना है? 3 है ना। तो ए का कितना है? 1/4 ऑफ ही शेयर, ठीक है। तो इसका शेयर कितना है बताओ? कैसे करें इसको? 16, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर का, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 कितना आएगा ये? चलो करके देखते हैं इसका कैसे निकलेगा। वर्किंग नोट बनाते हैं, न्यू स्लाइड, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। तो सी एक्वायर दिस फ्रॉम 3/16 फ्रॉम ए, ये तो इसका सैक्रिफाइस है, सीधा सीधा इसको लिख दो वहाँ पे। तो ए का सैक्रिफाइस कितना है? ए सैक्रिफाइस रेशो कितना है? 3/16, है ना। अब किसका निकालेंगे? बी सैक्रिफाइस रेशो। किसका? बी का सैक्रिफाइस रेशो, है ना। 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। तो देखो कितना है इसका? 1/4, 1/4 का 1/4 निकालो फटाफट से, है ना। तो करो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये कितना आएगा? 1/16। तो मैं कह सकता हूँ इनका जो सैक्रिफाइस रेशो है वो कितना आ गया? 3:1 आ गया, ठीक है। तो जो हमारी गुडविल प्रीमियम है, जो हमने सीज करंट लिखा है क्योंकि ये कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो वो किस में बढ़ जाएगा? 3:1 में। तो 60,000 जब हम 3:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 45,000, है ना। कितना कितना आएगा देखो, ये आएगा हमारा 45,000 एंड 15,000, है ना, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको, ठीक है, अब तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी यार, यहाँ पे तो मेरा फेस आ रहा होगा, ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये दिखेगा नहीं, क्लियर कट सी बात है, हाँ दिख जाएगा, चलो ठीक है, दिख जाएगा तो चलते हैं आगे। और यहाँ तक हो गया हमारा। अब समझना, अब यहाँ से काम होगा थोड़ा सा चेंज, और चेंज क्या होगा? अब हमें न्यू रेशो निकालना है ना। अब इसका न्यू रेशो निकालते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ठीक है। न्यू रेशो का फॉर्मूला, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो कितना था? 5/8 माइनस सैक्रिफाइस कितना है? 3/16। एलसीएम आएगा 16, 8, 2, है ना। अब समझना, 8 का डिवाइड लगाओ 16 में, 2 आया, 10 यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे 3 आ गया, तो ये कितना आ गया? 7/16। ऐसे हम लोग बी का निकालेंगे, 3/8 माइनस 1/16। एलसीएम आएगा 16, 2, 3 2 जा 6, 16 1 जा 16, 1, ये कितना आ गया? 5/16। सी आ रहा है कितने के लिए? 1/4 के लिए, और इसको कितना बनाना है? 16 बनाना है। 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 से, तो ये आ गया 4/16। अब देखो ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट है, ठीक है, वर्किंग नोट, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा पहला वर्किंग नोट था, है ना। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल की, ठीक है। एक वर्किंग नोट और बनाएंगे यहाँ पे,
न्यू स्लाइड ले लेते हैं और हम यहाँ पे बनाते हैं अब एक और कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालने के लिए हम सबसे पहले किसकी कैपिटल निकालेंगे? फर्म्स कैपिटल। अब देखो फर्म की कैपिटल कैसे आएगी? वो कितने रुपए लेके आया? 1 लाख रुपए लेके आया, राइट? 1 लाख रुपए लेके आया ना। 1 लाख रुपए कितने के लिए लेके आया? 1/4 के लिए। तो क्या मैं इसको 4/1 कर दूं? कितना आ गया ये? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ आ गए। अब इन 4 लाख रुपीज़ को कैपिटल नेक्स्ट ऑफ टू बी टैक्सेस। ठीक है, अब इस अमाउंट को ये लोग डिवाइड करेंगे, है ना। और कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? जो अभी हमने रेशो निकाला उसमें करेंगे। कितना आया था ये? 7:5:4। ठीक है, 16 आ गए थे ना। तो क्या ये डिवाइड होगा? 1.4। ठीक है, 7, 5, 12 और 4, 16। सही है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहाँ इशू हो रहा है इसमें? 4 लाख रुपीज़ 1/4 के लिए आ रहा था। 4 लाख रुपीज़ यहाँ हो गए। क्या हमने कुछ माइनस में गलती करी है? 8 2 2 5 10 -3 7/16 16 8 2 3 2 6 -1 5 7:5:4। चलो करके देखते हैं, देखा जाएगा अगर गलत होगा तो। ठीक है, तो अब देखो ए इज कैपिटल, फोर लाख का 7/16। ठीक है, ये कितना आ गया? 4। यहां कितना आ गया? 1, है ना। वापस से कट कर सकते हैं हम लोग इसको। यहां कितना आ गया? 50 और यहां कितना आ गया? 2। वापस से कट करो, कितना आ गया? 25 आ गया, नहीं आ गया? है ना। अब देखो 7 5 35 की 5 कैरी 3 7 2 14 14 और 3 17। तो आ गया 1,75,000। इसी तरीके से हमारी किसकी कैपिटल आएगी? बी की कैपिटल आएगी। क्या करेंगे? 4 लाख का 5/16 करेंगे, है ना। हम इसी को काट रहे थे, लास्ट में आके 25,000 बच रहे थे। ठीक है, 25 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो ये कितना आ जाएगा? 1,25,000। और सी कितने लेके आ रहा था? ये तो हमें ऑलरेडी पता है। सी इस कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज़। हाँ, 1 लाख ऑलरेडी है, पीछे गिवन है। यहाँ से निकालेगा तो वही आएगा 25 × 4। ठीक है, तो यहाँ पे आओ अब, है ना। इस पे आओ, इस पे आके और यहाँ लिखो कि हमने अभी जो कैपिटल का बैलेंस निकाला है, जो कैपिटल इनकी होनी चाहिए टू बैलेंस CD, वो कितनी आई? वो इसके हिसाब से तो नहीं आई। फाइनल कैपिटल 175 आई, नहीं आई? बताओ। अरे आई क्या 175? इसकी आई 125 और इसकी कितनी आई? 1 लाख। ठीक है, ये सारी कैपिटल हमारी आ चुकी है ना। अब देखो ये तो 1 लाख थे, जहाँ पे मेरी शक्ल है वहाँ पे तुम्हें ये 1 लाख रुपीज़ नहीं दिखेंगे, है ना। अब कुछ भी नहीं करना, देखो जहाँ पे कम आए ना, जहाँ पे कम आए वहाँ पे टू कैश और बाय कैश करके लिख दो, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो हम जोड़े, देखो 1,20,000 तो इसके हो रहे हैं। ओपनिंग है 1,20,000 प्लस 15 जोड़ेंगे 1,35,000 प्लस 25 और जोड़ेंगे तो 1,60,000 1,60,000 प्लस 45 2,05,000। अब 2,05,000 इधर हो रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2,05,000। अब 2,05,000 में से कितना लेस करेंगे? 1,75,000। कितना आएगा? 30,000 आ रहे हैं। ठीक है, कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे अब 1 मिनट रुक जाओगे। ठीक है, 30,000 आ रहा है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ टू कैश करके 30,000 नीचे लिखते हैं यार, बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इसका 30,000 किस नाम से? टू बैंक करके। बोलो बात समझ में आई? इसी तरीके से दूसरे का एडिट करो। देखो यहाँ 1,25,000 है, यहाँ कितना है? 70। क्या बात है, 1,09,000। यहाँ कितना है? 125। तो ये ज़्यादा है ना, तो इसको नीचे लिखेंगे इस बार। ठीक है, 125 यहाँ ऑलरेडी था ही 2,05,000, है ना। और यहाँ कितना आ गया बताओ? यहाँ 125 है,
यहाँ का टोटल कितना आ रहा था? 1,09,000 आ रहा था ना, कितना बचा? 16 बच गया। तो मैं इसको किस नाम से लिख दूँ? बाय बैंक। बोलो समझ में आया? अब यहाँ से एक बात समझना मेरी, हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एसेट्स गिवन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ मैंने तुम्हें कैपिटल की एडजस्टमेंट कराने के लिए कराया है। समझ में आया सबको? क्या हम आगे चल सकते हैं? एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें नए पार्टनर या पुराने पार्टनर की कैपिटल निकालने से पहले सारी एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल में जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो सब देना है, जो पार्टनर से लेना है वो सब हटाना है, मतलब लेना है उन पार्टनर्स से, ठीक है। तो जो यहाँ पे चीज़ें आएगी वो सारी तो देखो पार्टनर देंगे, और यहाँ जो चीज़ें आएगी वो सारी पार्टनर्स को मिल रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से, और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। फॉर फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। अब देखो ये अपीयर्ड हुए हैं आइटम्स, क्रेडिटर है, कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, यहाँ पे प्लांट है, पेटेंट्स है, स्टॉक है, डेप्टर्स है और कैश है। तो हमें इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट में इतना समझ में आ गया। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। सी को एडमिट किया है, और एडमिट करते टाइम देखो ये वाली चाहिए थी कि वो पे कर रहा है कितने? 10,000 रुपीज़ एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर। ये गुडविल के पैसे लेके आ रहा है कितने? 10,000। तो कैश में गुडविल आ रही है, पहली चीज़ समझ में आ गई। असेट रिवैल्यूड हुई है, तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ना सेकंड वाला, ये रिवैल्यूशन में जाएगा। थर्ड वाला बोल रहा है कि इट वाज फाउंड क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 1,400 विच वाज नॉट पेड। समझना, ये मिला कि इसके अंदर क्या है? 1,400 रुपीज़ के जो क्रेडिटर हैं इंक्लूड ए सम ऑफ 1,400 विच वाज नॉट पेड, जिनका भुगतान नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो अब क्या होगा? अब करना है ना अब। तो 1,400 के क्रेडिटर्स की हमें पेमेंट करनी है। लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स इज 2,000। एक और लाइबिलिटी निकल के आई है 2,000 रुपीज़ की। जनरल रिजर्व से मत हटा देना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? सी ने इंट्रोड्यूस करें कितने? 20,000 रुपीज़ एज कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशो। तो हमें इसके अंदर न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। देखो एक चीज़ समझो, 3:2 कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। सैक्रिफाइस रेशो विल बी सेम, सैक्रिफाइस रेशो विल बी सेम, तो हम न्यू रेशो भी निकाल लेंगे। चलो चालू करें बिना किसी देरी के। अब नीचे कुछ और बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ, नीचे तो आंसर दिए हुए हैं तुम्हारे लिए, है ना। चलो चालू करते हैं। बनाओ भाई, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, है ना। अब देखो, देखते जाना, यहीं से देखो कि हमारी प्लांट जो है 32 का हो गया। पहले कितने का था? 30 का। 2,000 रुपीज़ बढ़ गए, प्लांट में 2,000 रुपीज़ लिख लो, है ना। स्टॉक 18 का हो गया, 20 का था 18 का हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो बढ़ गई, वो थी प्लांट। प्लांट को कहाँ लिखो बताओ? 2 साइड बाय साइड? बाय साइड है ना, जो चीज़ बढ़ती है उसको यहाँ पे। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? बाय प्लांट। कितने से बढ़ा? 2,000 से। और क्या चीज़ कम हो गई? स्टॉक। कितने से कम हो गया? 2,000 से कम हो गया, ठीक है। और देखें, डेप्टर्स लेस 5% प्रोविजन। तो डेप्टर्स पे प्रोविजन बनाना है 5% का। अभी ये पैसा नहीं आएगा, तो डेप्टर्स कितने के हैं? देखो 18,000 के है ना। 18,000 का 5% कितना होता है बताओ? क्या बात है, किस साइड लिखूँ? 2 साइड में। तो क्या लिखूँ यहाँ पे? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। कितने? शाबाश, है ना। अब देखो, लाइबिलिटी फॉर वर्क कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स कितना दे रखा है हमें? 2,000 रुपीज़ का। कहाँ पे आएगा? इधर या इधर? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, लॉस है ये, ठीक है। क्या है? लॉस है। तो लिखो इसको 2, लिखना है क्या इसको? लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन लिखना है क्या इसको? मेरे को बताओ। एक चीज़ कितने जगह रिकॉर्ड होती है? 2 जगह। समझ में आ रहा है?
अच्छा सर, फिर वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया रिवोल्यूशन में? क्योंकि भाई साहब उसका तो बना हुआ था क्या, रिजर्व बना हुआ था, तो उसमें से कट गया। अगर नहीं होता तो अभी लाइबिलिटी निकल के आई है ना, तो इसको लिखना है, तो यहाँ लिखना है लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन, है ना, तो इसमें सीधा डाल देते ना, टू कंपनसेशन। कितने का था? श्योर? कितने का? 1400 का। देख लो पीछे एक बार, 1400 का नहीं था, 2000 का था, 2000 का था, है ना। उसको करेंगे अभी एडजस्ट, रुक जाओ, वो भी समझाना है तुम्हें, ठीक है। अब समझना, इट वॉज फाउंड क्रेडिटर्स इंक्लूडेड एज सम ऑफ 1400 विच वॉज नॉट पेड, है ना। अब मेरे को नहीं पता इसमें कुछ या तो एरर हो गई है, इसका मीन ये है कि आपको 1400 रुपीज़ अब लाइकली टू नॉट क्लेम आएगा या नॉट पेड, इनकी पेमेंट अब नहीं करनी है, तो आपको 1400 की पेमेंट अब नहीं करनी है, तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है ना। ये शायद लैंग्वेज मिस्टेक हो गई, अभी हमारा पूरा क्वेश्चन मिस्टेक में जाता, ठीक है, बच गया, अच्छी बात है, बच गया, तो टाइम भी बच गया हमारा। क्रेडिटर्स कितने के? 1400 के, ठीक है। अब कर लो भाई, इसको आराम से हो जाएगा, अब तो कर सकते हो, तुम तो पहले भी कर सकते थे। 3400 यहाँ पे 2029 सॉरी 2029 नहीं 2024 4 + 9 4900, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 4900। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस, तो यहाँ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर, ठीक है। कितने का लॉस हुआ हमें? 1500 का, ठीक है। और कौन कौन है ये पार्टनर्स? का नाम क्या है? ए और बी है, तो ए एंड बी, है ना। किस रेशो में बटेंगे? 3:2 में। रेशो क्या गिवन है? 3:2, है ना। तो ये कितना कितना आ जाएगा बताओ? वेरी गुड, 900 600, बाहर आ गया 1500, यहाँ तक खत्म। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ बनाए अगले पेज पे बनाए? हाँ अगले पे बनाते हैं ना, वो दिख जाएगा तुम्हें नोट्स में, फ़ायदे में रहोगे तुम लोग। न्यू स्लाइड, मैं भी रहूँगा, क्या गिच पिच नहीं होगी। तो यहाँ हमारा बनेगा अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जो जो चीज़ें गिवन है आराम से करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस मन से कुछ भी मत करना और समझ समझ के करना, सब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख दूँ? बाय बैलेंस बीडी। कितना गिवन है देखो, खुल गया भाई, 30 एंड 25, ठीक है। 10,000 का रिजर्व बांटेंगे अभी हम, 30 एंड 25, 30 एंड 25। रिजर्व कितने का था? श्योर? बाय जनरल रिजर्व 3:2 में बटेगा, तो कितना कितना आएगा? 6 and 4, ठीक है। तो 6000 एंड 4000। और क्या बांटे बताओ? पैसा लेके आ रहा है ना वो, तो बाय बैंक भी तो लिखेंगे, कितना पैसा लेके आ रहा है देखो, कितना लेके आ रहा है? ही विल पे, नहीं 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 रुको, सब सही है, 20,000 रुपीज़ लेके आ रहा है, 10,000 गुडविल प्रीमियम के लेके आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 10,000 लेके आ रहा है क्या? नहीं, 20,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है। तो बाय बैंक कितना? 20, ठीक है। और एक और चीज़ क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय गुडविल प्रीमियम। कितना लेके आया? 10,000। सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो इन फर्स्ट कंडीशन, तो 3:2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 6,000 एंड 4,000। बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बच गया? रिवॉल्यूशन का लॉस है, इस साइड आएगा, ठीक है, लिख दो। तो यहाँ लिखो 2 रिवैल्यूएशन। कितना था लॉस? 900 600। देखो और कुछ बचा क्या? और भैया एक चीज़ और समझो, बैलेंस शीट में अगर कोई चीज़ गिवन है, आंख बंद करके ओल्ड रेशो में बांट देना, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे से गुडविल हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर बैलेंस शीट में कोई चीज़ गिवन है तो ओल्ड रेशो में ही बटेगी। अभी तक तो इतना ही देखा है, बाकी का आगे का नहीं पता, लेकिन अभी तक ये सब सही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी? वर्किंग नोट लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, अगले पे लगाना पड़ेगा वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट बनेगी अब, ठीक है।
तो कैलकुलेशन ऑफ क्या, पहले न्यू रेशो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, है ना। अब देखो वही हमारी पहली वाली कंडीशन का सारा काम कि फर्म्स शेयर 1, सी शेयर 1/4, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 कितना बचा, 3/4, ठीक है। अब किसका आएगा, एज न्यू रेशो, तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/4, बीज न्यू रेशो, सारी कैलकुलेशन यहीं कर दूँगा मैं भी, ठीक है। 3/4, ये कितना आएगा 9/20, ये आएगा 6/20, किसका आएगा, अब सीज न्यू रेशो, सी आया था 1/4 के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, किससे करेंगे 5 से, ये कितना आ जाएगा 5/20। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि हमारा ए रेशो बी रेशो सी आएगा 9:6:, क्या इससे भी छोटा हो सकता है, मत कर देना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वर्किंग नोट फर्स्ट। अब हमारा चलेगा वर्किंग नोट सेकंड। क्या करेंगे इसके अंदर हम, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब देखो सी कितने पैसे लेके आया, 20,000, सी कितने पैसे लेके आया 20,000, तो हम सबसे पहले निकालेंगे फर्म्स टोटल कैपिटल, हम फर्म की टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे 20,000 जो सी का शेयर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4/1 से, तो ये कितना आ गया 80,000 हो गया, ठीक है। समझ में आया, क्या हम 80,000 को कौन से रेशो में बांट सकते हैं, 9:6:5 में बांट दें, तो हम किसकी निकालें अब, एज कैपिटल, कैसे आएगा 80,000 मल्टीप्लाई 9/20, क्या हम इसको कट करके 4 9 36,000, इसी तरीके से हमारी आ जाएगी बी इज कैपिटल, है ना। 80,000 मल्टीप्लाई 6/24 कितना आ जाएगा 24,000। इसी तरीके से किसका आ जाएगा, सी की कैपिटल आ जाएगी, सी की तो ऑलरेडी गिवन है, कितनी 20। अब मुझे बताओ ये तीनों चीज़ें हमने निकाली, ये क्या है बताओ, ये सब तीनों चीज़ें हमने निकाली, हाँ है तो कैपिटल, कहाँ लिखेंगे इसको, अरे पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखेंगे भाई, किस नाम से आएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से आएगा, ठीक है। किस नाम से आएगा, टू बैलेंस, हाँ सीडी 2 में तो आ रहा है ना, लिखो इसको यहाँ पे कि हमने निकाल लिया इनका बैलेंस, टू बैलेंस सीडी आ गया जिसके अंदर आए 36,000, 24,000 एंड 20,000, ठीक है। सारी चीज़ें हमने बांट ली है, कुछ भी नहीं बचा है। अब बताओ क्या करना है, हैं बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस निकल के आएगा उसको किस में बांटेंगे, बांटना क्या है मतलब, किस नाम से लिखेंगे, टू कैश और बाय कैश के नाम से, किस नाम से, टू कैश और बाय कैश के नाम से, हाँ करंट अकाउंट से करनी है, लिखा हुआ है वहाँ पे, लेट्स सी, वेरी गुड। हाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट वर टू बी ओपन। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे पहले कैश लिख रहे थे ना वहाँ पे क्या लिखना है, करंट लिखना है, ठीक है। चालू करो, तो देखो 30 + 6 + 6 है ना, ये तो हो गया 42, और यहाँ कितना हो गया 36, 900, किस तरफ बैलेंस आएगा, इस तरफ बैलेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो मैं लिख दूँ 42 आएगा यहाँ तो, है ना। 42 में से 36 900 जाएंगे तो कितना आएगा 5,100 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना, तो लिख दूँ मैं 5,100, किस नाम से लिखूँ, टू एज करंट। दूसरे का करें 25 + 4 29 + 4 33, इसका तो सेम रहेगा 33 यहाँ पे, और यहाँ कितना है 24,600, तो 33 में से
24 गए तो कितने बचे 9, 9 में से 600 गए तो कितने बचे 8400, ये भी यहीं आएगा है ना। अरे यार जगह तो छोड़ी नहीं मैंने, यहाँ छूट गई जगह, बस हो गया। थोड़ी सी और नीचे इसको लाके लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हम यहीं डाल देते हैं 2 20 करंट कितना आया था 8400, ठीक है। 42 यहाँ आ गए एंड 33 यहाँ आ गए। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट। अब सबसे पहले काम करना, इधर की चीज़ें पुट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल ए की, बी की और सी की, जिसका टोटल कितना था 80। कितनी कितनी थी कैपिटल, 36 इसकी थी, 24 इसकी थी एंड 20 इसकी थी। और चीज़ें देखें और क्या क्या था। क्रेडिटर्स हैं 15,000 के हैं, कितने के हैं 15,000 के। लिख दूँ 15,000 को, नहीं, इसमें से क्या माइनस करूँ 1400 माइनस करूँगा, तो ये आएगा 13,600, 13,600 है ना, याद रखना। लिखो इसको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्रेडिटर्स 13,600। और कुछ बाकी है क्या बताओ, कुछ बाकी है, बाकी है लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। अरे भाई नंबर खो जाओगे तुम, पूरे लाते लाते नंबर दे आओगे पड़ोसियों को। कितने का था 2000 का। क्या और कुछ बाकी है, क्या बाकी है बताओ। वेरी गुड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपके जो अकाउंट है कौन से, करंट अकाउंट, उनका बैलेंस किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के पॉजिटिव बैलेंसेस हैं ये चीजें, कौन से हैं पॉजिटिव। तो ये चीजें भी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, समझ में आ रहा है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ था, इधर था, इधर था। क्लोजिंग किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो जब ये वाला बैलेंस लाइबिलिटी में नीचे की तरफ उतर रहा है तो करंट अकाउंट वाला भी तो नीचे उतरेगा ना, समझ लो बात को, बोलो। अरे पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल का, निधि क्या हो गया, हाँ तो क्या कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस नहीं है ये बैलेंसेस इधर निकल के आए हैं। अगर ये इस साइड निकल के आते ना तो होते डेबिट बैलेंसेस। अरे मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग कौन सा होगा। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो क्लोजिंग कौन सा होगा। तो इसका अनफेवरेबल बैलेंस कब होगा, जब वही बैलेंस कौन सा निकल के आए, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो करंट अकाउंट में हमारे कौन कौन से हैं, ए और बी। ए 5100 है ना, और बी कितना है 8400। इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 8 13, तो ये कितना आ गया 13,500, 13,500, ठीक है। अब देखो जोड़ो इनको, कितना हो रहा है ये तो 2000 ही है, अभी तो मैं इसको 20 मान के जोड़ लेता। 13 और 13 26, 26 + 2 26 + 2 28। अब देखो 28 600 + 500 1000 आ गया ना, 29, तो ये आएगा 109,100, ठीक है। यहाँ का खात्मा हो गया। अब यहाँ हो देखो, एक तो था हमारा स्टॉक, ठीक है, एक था हमारा कैश, एक था हमारा क्या बढ़ाया था, प्लांट बढ़ाया था ना 2000 से, प्लांट है ना। और बाकी का देख लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले हमारा प्लांट है 30 का है ना, और प्लांट हमारा क्या हो गया था 32 का हो गया था, स्टॉक 18 का हो गया। तो इसको लिख लेते हैं पहले, प्लांट 32 स्टॉक 18 लिखो, प्लांट 32 स्टॉक 18, प्लांट ये रहा 32 का, स्टॉक कितने का है 18 का। कैश को हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी कैश नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद डेप्टर्स हमारे 18,000 के हैं। डेप्टर्स कितने के हैं 18,000 के हैं। तो डेप्टर्स पे क्या बनाया था 5% का प्रोविज़न, लिखो है ना। तो खोलो इसको, ये खुला हुआ है यार, हमने लिखे यहाँ डेप्टर्स है ना, उसमें से लेस क्या कर दिया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का था ये 18,000 का। 18,000 में से कितने माइनस कर दूँ 900, कितना आ जाएगा 17,100 आ गया।
और कुछ बचा है क्या देखो इसमें, एक चीज क्या बची है, पेटेंट बची है 10,000 की, है ना, इसको भी लिख दो, पेटेंट भी लिख दो यहाँ पे। हाँ, पेटेंट्स कितने के, 10,000 के। अब क्या बचा है, कैश बचा है, और कैश की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। वैसे कैश की कैलकुलेशन सिंपल सी बता दूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। देखो एक चीज़ बताओ, हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2000। जो नया पार्टनर था वो कितने लेके आया, 20,000 लेके आया, और क्या लेके आया, शाबाश, कितना हो गया, 32 हो गया, लिख दो। ये लो साहब, देखो आ रहा है क्या आंसर, 100 तो यहाँ आ रहे हैं सीधे सीधे, जोड़ लेना सही आएगा। 18 और 32 50, 82, 82 और 10 92, 92 और 17 109, ठीक है। बोलो भाई, खत्म, कैसा लग रहा है बैलेंस शीट मैच करके ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट की। पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने के अंदर हमने दो मेथड देखे या दो तरीके देखे कि हम न्यू पार्टनर की कैपिटल भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। ये चीज़ समझ में आई। हम लोगों ने गुडविल प्रीमियम के एडजस्टमेंट सीखे, या तो कैश में ला रहा है या करंट में ला रहा है, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ आ रही है, थोड़ा कैश थोड़ा करंट। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एक एडजस्टमेंट सीखा कि भैया अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो वहाँ हमें क्वेश्चन में देखना है क्या, कि जो शॉर्टफॉल है या जो एक्सेस है वो कैश से एडजस्ट करना है या फिर करंट से एडजस्ट करना है। और अगर करंट से एडजस्ट करना है तो इतनी सी बात याद रखना कि पार्टनर्स कैपिटल के जो चीज़ें डेबिट साइड में आ रही है बैलेंसेस, वो लायबिलिटी साइड में नीचे उतर जाएंगे ऐसे कैसे, और जो किस साइड आ रहे हैं, है ना, वो कहाँ उतर जाएंगे, असेट साइड में उतर जाएंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। साथ ही साथ कैश का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग बेसिकली गलतियाँ कहाँ करने वाले हो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। आप बैलेंस शीट बनाओगे, आपसे कैश की कैलकुलेशन मिस हो जाएगी, प्रॉबेबली हो सकता है। रिवैल्यूएशन के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होगी कि अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इनको मत भूलना। एक सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं वो है वर्क लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। भाई उसको दिखाते ही नहीं है बैलेंस शीट में, चलते फिरते आंसर आता है उनका, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो हमें रिकवर करनी है इन सब चीज़ों में, और हमें अच्छे से सीखना है। इसकी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो कि है आपका रिटायरमेंट। थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट है, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में रिटायरमेंट के साथ।